राजवीर पलकी का हाथ पकड़ के पार्टी के बीचों बीच शौर्य को सिखाएगा सबक और चोरी के इल्जाम में पलकी को फंसाने की शौर्य की असली सच्चाई ले आएगा राजवीर पार्टी में सबके सामने और शौर्य से मंगवाएगा राजवीर पलकी से माफी। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवीर पलकी का हाथ पकड़ के पलकी को कहेगा कि आज मैं उस बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी भर तक भूल नहीं पाएगा और आइंदा से शौर्य किसी के साथ बुरा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तभी यह सुनकर पलकी को काफी बड़ा शौक लगेगा और पलकी राजवीर को कहेगी, राजवीर तुम क्या करने वाले हो? तभी राजवीर कहेगा, तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हें जो कहता हूँ और तुम्हें जहाँ लेकर जाता हूँ तुम बस मेरे साथ रहना। जिसे सुनकर पलकी अपना मुंह हिलाती हुई हाँ कह देगी, जिस वजह से जब पार्टी में शौर्य को अवार्ड देने का एंकर अनाउंसमेंट करेगा और एंकर शौर्य को अवार्ड देते हुए कहेगा कि दिस अवार्ड गोज टू मिस्टर शौर्य लूथरा। जिसे सुनकर जब शौर्य पार्टी में सबके सामने खड़ा होगा और अवार्ड लेने के लिए जब स्टेज पर जाएगा तभी राजवीर सबके सामने शौर्य को उसके किए की सजा देने के लिए और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए पलकी का हाथ पकड़ के पार्टी में सबके सामने आ जाएगा और पलकी के साथ चिल्लाकर गुस्से से राजवीर कहेगा, रुक जाओ। जिसे सुनकर अवार्ड लेते हुए शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और शौर्य राजवीर को कहेगा, तू यहाँ पर, तुझे यहाँ पर मेरी अवार्ड फंक्शन की पार्टी में किसने बुलाया और तुझे यहाँ पर आने की किसने एंट्री दी? जिसे सुनकर राजवीर भरी पार्टी के बीचों बीच शौर्य को कहेगा, ये सब छोड़, तूने आज कौन सी बड़ी गलती कर दी है इसके बारे में तुझे शौर्य पता ही होगा और मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करना क्योंकि मेरे पास तेरा सबूत है। जिसे सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य पार्टी में अनजान बनते हुए राजवीर को कहेगा, कौन सा सबूत और तू कौन सी गलती की बात कर रहा है? तभी यह सुनकर राजवीर शौर्य को कहेगा, तू भूल गया कि तूने सुबह ज्वेलरी शॉप में पलकी पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए पलकी के बैग में ज्वेलरी शॉप से एक हार चोरी करके तूने डाल दिया था ताकि तू अपना बदला पलकी से ले सके और पलकी को तू चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा सके। लेकिन अफसोस की शौर्य तेरी ये चाल ज्वेलरी शॉप में नाकाम रही। जिसे सुनकर शौर्य अनजान बनते हुए राजवीर को कहेगा, व्हाट, ये कैसी तू दो कौड़ी की बेतुकी बातें कर रहा है? चोरी और मैं नेवर। मुझे अगर ऐसा ही करना होता तो मैं कब का पलकी को जेल भिजवा चुका होता। मुझे उसके लिए पलकी पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर राजवीर अपना फोन निकालेगा और शौर्य का पलकी के बैग में नेकलेस डालने का सबूत दिखाते हुए सबको राजवीर कहेगा कि देखिए ये ज्वेलरी शॉप का आज सुबह का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि शौर्य लूथरा का है जिसने अपने हाथों में ये ब्रेसलेट पहना है और बिल्कुल हूबहू यही हाथ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। यह वीडियो का सबूत देखकर और राजवीर के मुंह से अपने सर पर इल्जाम लगते हुए सुनकर शौर्य सबके सामने कुछ बोल नहीं पाएगा और तभी जब करण स्टेज पर आएगा और राजवीर पलकी को कहेगा कि क्या हुआ है और करण शौर्य से सवाल करेगा कि क्या ये सच है, तूने पलकी पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए नेकलेस को चोरी किया और पलकी के बैग में डालने की कोशिश की ताकि इस बेचारी मासूम सी बच्ची पलकी को जेल हो जाए। तभी यह सुनकर जुबान लड़ाते हुए शौर्य करण को कहेगा, डैड प्लीज इसको बेचारी मासूम मत बोलिए, ये लड़की कोई बेचारी विचारी नहीं है। जिसे सुनकर करण को अपनी प्रीता के साथ की जवानी याद आ जाएगी और एहसास होगा कि वो खुद भी प्रीता के साथ ऐसे ही लड़ा करता था। और जब करण भरी पार्टी के बीचों बीच शौर्य को पलकी से अपने किए की माफी मांगने के लिए कहेगा तभी ना चाहते हुए शौर्य भरी पार्टी में सबके सामने शौर्य को झुकना पड़ेगा और शौर्य पलकी से माफी मांगेगा और राजवीर पलकी के लिए शौर्य को सबक सिखाकर सही करेगा क्या नहीं। और पलकी शौर्य के बीच ऐसे ही लड़ाई चलती रहने की वजह से आगे जाके पलकी के राजवीर के नजदीक आने के बदले पलकी की जोड़ी शौर्य के साथ बन जाएगी। तो आप पलकी शौर्य की जोड़ी देखना चाहते हैं क्या नहीं और आपको किसकी जोड़ी पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।